हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमन्नतां स्वगता कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। श्रीमद्भागवतम कथारूप चैप्टर 48 48वां अध्याय। तारा पुत्र बुद्ध। महाराज पुरुरवा का उर्वशी द्वारा मोहित होना। 9वां स्कंद। सूर्यवंश का वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी सोम वंश का वर्णन करने लगे। क्या सूर्यदेव का वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी सोम वंश का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे अत्रि। जब अत्रि के नेत्रों से बहते आनंद के शीतल आंसुओं ने उनकी पत्नी अनसुआ को गर्भवती किया तो उससे सोम चंद्रदेव का जन्म हुआ, जो अपनी शीतल किरणों से सबको सुख प्रदान करते हैं। तो चंद्रदेव का कैसे जन्म हुआ, यहाँ पे हम जान पाते हैं कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे अत्रि। जब अत्रि के नेत्रों से बहते आनंद के शीतल आंसुओं ने बस शीतल आंसुओं ने उनकी पत्नी अनसुआ को गर्भवती कर दिया, और तो तब उनसे सोम अर्थात चंद्रदेव का जन्म हुआ, जो अपनी शीतल किरणों से सबको सुख प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी ने सोम को ब्राह्मणों, औषधियों, जड़ी बूटियों तथा ग्रह नक्षत्रों का स्वामी नियुक्त किया। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सोम ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, परंतु समय के साथ उन्हें अपनी शक्ति तथा प्रभाव पर घमंड होने लगा। एक समय उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का बलात् अपहरण कर लिया। सोम ने क्या किया? देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का बलात् अपहरण कर लिया। यद्यपि बृहस्पति सोम से बारंबार उनकी पत्नी लौटा देने का निवेदन करते रहते, गर्भ से चूर चंद्रदेव ने उनकी अवहेलना कर दी और फलस्वरूप देवताओं और असुरों में एक घोर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और असुरों में एक घोर युद्ध आरंभ हो गया। यहाँ पे देवताओं और असुरों के बीच कहाँ से आ गया, जो भी हो। सोम ने राजसूय यज्ञ आयोजन किया। समय के साथ उन्हें शक्ति तथा प्रभाव पर घमंड होने लगा। एक समय उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का बलात् अपहरण कर लिया। यद्यपि बृहस्पति सोम से बारंबार उनकी पत्नी लौटा देने का निवेदन करते रहते हैं, गर्भ से चूर चंद्रदेव ने उनकी अवहेलना कर दी और फलस्वरूप देवताओं और असुरों में एक घोर युद्ध आरंभ हो गया। बृहस्पति से चिर शत्रुता होने के कारण शुक्राचार्य ने सोम का पक्ष लिया और उनके पीछे पीछे समस्त असुरों ने भी सोम की ओर से युद्ध किया। असुरों ने सोम की ओर से युद्ध किया। समस्त देवता अपने गुरु की रक्षा की दुहाई देते हुए शिवजी के पास आए और बृहस्पति के प्रति स्नेहवश शिवजी ने देवताओं का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के लिए हो रहे इस युद्ध में देवता और असुर एक दूसरे को मारने पर तुल गए। जब अंगिरा मुनि ने ब्रह्मा जी को स्थिति की गंभीरता से अवगत करवाया तो उस समय पितामह ने सोम को बुरी तरह फटकारा। ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से युद्ध तो रुक गया, परंतु जब तारा को बृहस्पति के पास वापस भेजा गया तो उन्होंने पाया कि तारा गर्भवती थी। जब तारा को बृहस्पति के पास वापस भेजा गया तो उन्होंने पाया कि तारा गर्भवती थी। ये जानकर बृहस्पति अपनी पत्नी को डांटने लगे। अरे मूर्ख स्त्री, तूने मेरे अतिरिक्त किसी और से गर्भाधान स्वीकार किया है, परंतु यदि तू तुरंत इस बालक को जन्म दे देगी तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा और जलाकर राख नहीं करूंगा। व्यभिचारिणी बनकर तूने सोम की संग की इच्छा की, परंतु चूंकि तेरे अंदर पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी, इसलिए मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। तारा बहुत लज्जित थी। अपने पति का आदेश सुनते ही तारा ने तुरंत बच्चे को जन्म दे दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर तथा स्वर्णिम आभा से युक्त था। लेकिन अब एक समस्या खड़ी हो गई। बृहस्पति और सोम दोनों इस अद्भुत बालक पर अपना दावा करने लगे और इस प्रकार दोनों में लड़ाई हो गई। वहां उपस्थित सब देवताओं और ऋषियों ने तारा से आग्रह किया
कि वे बच्चे के वास्तविक पिता का नाम बताए, परंतु लज्जा के कारण वो कोई उत्तर नहीं दे पाई। ये देखकर वो बालक अत्यंत क्रोधित हो गया और जोर से बोलते हुए कहा, अरे व्यभिचारिणी स्त्री, तुम्हारी इस दिखावटी लज्जा का क्या लाभ? अपनी गलती स्वीकार करो और तुरंत मेरे पिता का नाम बताओ। उस समय ब्रह्मा जी तारा को एक एकांत स्थान में ले गए और उसे समझा बुझाकर बालक के वास्तविक पिता के बारे में पूछताछ करने लगे। उस समय तारा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, ये चंद्रदेव सोम का पुत्र है। ये जानकर सोम ने तुरंत बच्चे को अपने अधिकार में ले लिया। बच्चे की बुद्धिमत्ता को देखकर ब्रह्मा जी ने उसे बुध नाम किया। चंद्रदेव का पुत्र सोम के पुत्र हुआ बुध। बच्चे की बुद्धिमत्ता को देखकर ब्रह्मा जी ने उसे बुध नाम किया। चंद्रदेव ने अत्यंत आनंदपूर्वक इस बालक का लालन पालन किया और बड़े होने पर बुध ने ईला के गर्भ से पुरुरवा नामक एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रसंग का वर्णन पहले किया जा चुका है। मित्र और वरुण के शाप से अप्सरा उर्वशी को मनुष्यों जैसा स्वभाव प्राप्त हो गया। मित्र और वरुण के शाप से अप्सरा उर्वशी को मनुष्यों जैसा स्वभाव प्राप्त हो गया। एक समय जब श्री नारद मुनि इंद्रदेव की राजसभा में पुरुरवा के सौंदर्य, उसकी उदारता, सद्गुणों तथा श्रेष्ठ चरित्र का वखान कर रहे थे, तो उसे सुनकर उर्वशी अत्यंत आकर्षित हो गई। कामदेव के पुष्पबाणों से हताहत वो उस स्थान पर आ पहुंची जहां नरश्रेष्ठ पुरुरवा रहा करते थे। कामदेव के समान पुरुरवा की सुंदरता को देखकर उर्वशी विमोहित हो गई और उसे देखकर पुरुरवा की आंखें भी उल्लास से चमक उठी। उसका शरीर पुलकित हो गया। मधुर एवं मृदु शब्दों में पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, हे परम सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपया यहाँ बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जब तक तुम्हारा मन चाहे तुम मेरे साथ रहकर जीवन का उपभोग कर सकती हो। मेरी तो बस यही इच्छा ही हम दोनों एक दूसरे के संग में अनंत सुख भोगते हुए जीवन बिता दे। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरुष श्रेष्ठ, भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन और आंखें तुम्हें देखकर आकर्षित नहीं होगी। तुम जिस किसी स्त्री का आलिंगन करोगे वो कभी भी तुम्हारे साथ संभोग करने से मना नहीं करेगी। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहती हूँ और तुम इस धरती के निवासी हो, परंतु चूंकि तुम प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हें अपने पति रूप में स्वीकार करूँगी। मेरा बस यही अनुरोध है कि तुम मेरे साथ आए इन दो मेमनों की अच्छी तरह देखभाल करना। इसके अतिरिक्त मेरी दो शर्त और है। तुम मुझे सदैव घी में पका हुआ भोजन ही खिलाना और संभोग के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्नावस्था में ना देखूं। यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इन शर्तों को स्वीकार करते हुए महाराज पुरुरवा ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी मधुरता और स्त्रीयोचित हाव भाव अत्यंत मनोहारी तथा आकर्षक है। तुम स्वेच्छा से स्वर्ग का त्याग करके इस पृथ्वीलोक पर आई हो। फिर भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो तुम जैसी देवी को स्वीकार नहीं करेगा। तत्पश्चात महाराज पुरुरवा मुक्त रूप से उर्वशी के साथ जीवन भोगने लगे और चूंकि उनका चित्त पूरी तरह उर्वशी की सुंदरता से लुब्ध हो चुका था, उन्हें इस बात का कोई विचार नहीं रहा कि किस प्रकार दिन रात बीत रहे हैं। उन दिनों उन दोनों ने देवताओं की क्रीड़ास्थली रहे अनेक स्वर्गिक स्थानों जैसे चैत्ररथ एवं नंदन उद्यानों में संभोग सुख लिया, परंतु फिर भी ये क्षणभंगुर भोग विलास पुरुरवा के हृदय को संतुष्ट नहीं कर पाए। पुरुरवा का चित्त उर्वशी के शरीर से निकलती कमल पुष्प की सुगंध से सम्मोहित हो चुका था। उर्वशी की संगति में उन्होंने आनंद पूर्वक इंद्रिय सुख भोगते हुए लंबा समय व्यतीत कर दिया। उधर स्वर्ग में उर्वशी को ना देखकर देवराज इंद्र विचार करने लगे, उर्वशी के बिना मेरी राजसभा सुनी सुनी लगती है, और उन्होंने गंधर्वों से निवेदन किया कि वे उसे पुनः स्वर्ग में लाने की व्यवस्था करें। आधी रात के समय जब चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था, वे गंधर्व पुरुरवा के घर आए
और उर्वशी के उन 2 मेमनों को चुरा लिया जिसका उत्तरदायित्व पुरुरवा के ऊपर था। उर्वशी उन मेमनों को अपने पुत्रों के समान प्रेम करती थी। जब उसने चोरी करके ले जा रहे उन मेमनों की कातर मिनमिनाहट सुनी तो वे आपके पति को जब उसने चोरी करके ले जा रहे उन मेमनों की कातर मिनमिनाहट सुनी तो वे अपने पति को फटकारते हुए कहने लगी, मूर्खतावश मैंने एक ऐसे अयोग्य पति का आश्रय लिया जो यद्यपि स्वयं को बड़ा वीर मानता है, परंतु वास्तव में वो कायर और नपुंसक है। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया, परंतु ये लुटेरे मेरे दोनों पुत्रों को उठाकर ले गए। आज मेरा सब कुछ लूट गया है। यद्यपि दिन में ये व्यक्ति स्वयं को एक महान पुरुष दिखाता है, परंतु रात को ये कायर भयभीत हो एक स्त्री के समान मेरे साथ लेटा हुआ है। उर्वशी के तीखे शब्दों ने पुरुरवा को उसी प्रकार मर्माहत कर डाला जिस प्रकार महावत के अंकुश प्रहार से हाथी पीड़ित हो जाता है। वे तुरंत अपने बिस्तर से उठे और अपनी तलवार उठाकर उन लुटेरे के पीछे दौड़ पड़े, परंतु हड़बड़ी में वे अपने नग्न शरीर को ढकना भूल गए। उन्हें कुछ दूर दौड़ाने के बाद गंधर्वों ने उन मेमनों को छोड़ दिया। जब पुरुरवा उन मेमनों के साथ लौटे तब तक थोड़ा उजाला हो चुका था और उर्वशी ने उन्हें पूर्ण नग्नावस्था में देख लिया। अपने पूर्व प्रतिबंधक के अनुसार वह उसी स्थान पर पुरुरवा को छोड़कर स्वर्ग लौट गई। उर्वशी के जाते ही पुरुरवा व्याकुल हुए नग्नावस्था में ही इधर उधर दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, हे प्रिया, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे निर्दया, क्या तुम कुछ क्षणों के लिए ठहर नहीं सकती जिससे हम बातें कर सके? क्यों तुम इस प्रकार मेरी हत्या कर रही हो? गहरी आसक्ति के कारण पुरुरवा पागलों की भांति शोक करते हुए पूरी पृथ्वी पर उर्वशी को खोजने लगा। इस प्रकार विचरण करते हुए एक दिन उसने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उर्वशी को उसकी 5 सखियों के साथ विहार करते हुए देखा। हर्षोल्लासित हो उसने कहा, हे देवी, हे क्रूरा, कृपया मेरे साथ कुछ समय यहाँ रहो। मैं जानता हूँ कि मैंने कभी तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, और यदि तुम मुझे छोड़ना भी चाहती हो तो कम से कम कुछ देर रुककर मुझसे बात तो करो। हे देवी, तुम्हारे द्वारा अस्वीकृत मेरा ये सुंदर शरीर इसी स्थान पर धराशायी हो जाएगा। क्योंकि ये तुम्हें सुख देने में असफल रहा है, इसलिए अब लोमड़ियों और गिद्धों का भोजन बन जाना ही इसकी एकमात्र गति है। क्योंकि ये तुम्हें सुख देने में असफल रहा है, इसलिए अब लोमड़ियों और गिद्धों का भोजन बन जाना ही इसकी एकमात्र गति है। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे राजन, आप महान वीर हैं और इसलिए असमय अपने शरीर का त्याग करना आपको शोभा नहीं देता। अपने हृदय को शांत कीजिए और भेड़ियों जैसी अपनी इंद्रियों को अपने चित्त पर हावी मत होने दीजिए। इस सत्य को समझने का प्रयास कीजिए कि एक स्त्री का हृदय लोमड़ी के समान निष्ठुर होता है और इसलिए उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का कोई लाभ नहीं है। अच्छा, उर्वशी ऐसा बात कर रहा है, ये श्रीमद् भागवतम का शिक्षा भी है। उर्वशी बोल रहा है, अपने हृदय को शांत कीजिए और भेड़ियों जैसी अपनी इंद्रियों को अपने चित्त पर हावी मत होने दीजिए। इस सत्य को समझने का प्रयास कीजिए कि एक स्त्री का हृदय लोमड़ी के समान निष्ठुर होता है और इसलिए उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का कोई लाभ नहीं है। स्त्रियां स्वभाव से ही क्रूर और चालाक होती हैं और वे थोड़ी सी भी गलती को सहन नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, अपने भोग विलास को कायम रखने के लिए वे किसी भी तरह का पाप कर सकती है और अपने भाई अथवा पति की हत्या करने में भी संकोच नहीं करती।
क्योंकि स्त्रियों को आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, इसलिए वे सरलता से अपने सच्चे हितैषी पुरुष को छोड़कर धूर्तों से मित्रता कर लेती हैं। ऐसी व्यभिचारी स्त्रियां निरंतर नए पुरुष की खोज में तत्पर रहती हैं। हे राजन, यदि तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा है तो तुम प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन केवल एक रात के लिए मेरे साथ सुख भोग कर सकते हो। इस प्रकार तुम्हें अनेक संतान प्राप्त होगी। उर्वशी जानती थी कि महाराज पुरूरवा अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, और इसलिए उसने स्त्रियों के स्वभाव का सच सच वर्णन करके उन्हें सचेत करने का प्रयास किया। क्या? उर्वशी जानती थी कि महाराज पुरूरवा अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, और इसलिए उसने स्त्रियों का स्वभाव का सच सच वर्णन करके उन्हें सचेत करने का प्रयास किया, और अपने प्रति पुरूरवा की गहरी आसक्ति को देखते हुए वह वर्ष में एक बार उनका संग करने के लिए राजी भी हो गई। उर्वशी को गर्भवती जानकर पुरूरवा अपने घर लौट आए। उस वर्ष के अंत में वे कुरुक्षेत्र में पुनः उर्वशी से मिले। उस समय तक उर्वशी एक वीर पुत्र की मां बन चुकी थी। उर्वशी की भेंट से प्रसन्न पुरूरवा ने हर्षित हो रात भर उर्वशी के साथ भोग किया, परंतु उसके लौटने के समय को देखकर वे अत्यंत दुखी हो गए। उस समय उर्वशी ने उन्हें परामर्श देते हुए कहा, हे राजन, आप गंधर्वों की पूजा करें, क्योंकि यदि वे चाहे तो मुझे पुनः तुम्हारे पास भेज सकते हैं। ये सुनकर पुरूरवा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्वों को संतुष्ट किया, और उन्होंने प्रसन्न होकर पुरूरवा को एक अग्नि से उत्पन्न हुई युवती दी, जो बिल्कुल उर्वशी जैसी दिखती थी। क्या? पुरूरवा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्वों को संतुष्ट किया, और उन्होंने प्रसन्न होकर, अर्थात गंधर्वगण प्रसन्न होकर पुरूरवा को एक युवती दी, अग्निस्थली युवती, अर्थात जो अग्नि से उत्पन्न हुई है ऐसी युवती दी, जो बिल्कुल उर्वशी जैसी दिखती थी। उसे अपने पत्नी मानकर पुरूरवा उसके साथ वन में विचरण करने लगे, परंतु रात्रि समय संभोग करते समय वे समझ गए कि वह युवती उर्वशी नहीं है। उस अग्निस्थली युवती को वन में ही छोड़कर वे अपने घर लौट आए और रात भर उर्वशी के बारे में विचार करते रहे। जिस समय वे उर्वशी का चिंतन कर रहे थे, उसी समय त्रेतायुग आरंभ हो गया। और इस प्रकार उनके हृदय में कर्मकांड की वैदिक पद्धति स्फुरित होने लगी। पुरूरवा ने जिस स्थान पर अग्निस्थली युवती को छोड़ा था, वे उसी स्थान पर लौट आए, और वहां उन्होंने एक समी वृक्ष के तने से निकल रहे एक बट वृक्ष को देखा। पुरूरवा ने उस वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और यज्ञ आरंभ करने के लिए अग्नि आवाहन हेतु 2 अरनी लकड़ियां बनाई। पुरूरवा की इच्छा उर्वशी के लोक पर जाने की थी। पुरूरवा की क्या इच्छा थी? कि वो उर्वशी जहाँ रहती है उस लोक पे जाए। पुरूरवा की इच्छा उर्वशी के लोक पर जाने की थी। इस उद्देश्य से वे उचित मंत्रों का उच्चारण करने लगे और एक के ऊपर एक रखी उन लकड़ियों में से नीचे वाली लकड़ी को उर्वशी का तथा ऊपर वाली को स्वयं मानकर उन पर ध्यान करने लगे। इस प्रकार उन दोनों लकड़ियों में घर्षण उत्पन्न करके उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की। फिर उस अग्नि को अपना पुत्र मानते हुए उन्होंने पुनः पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ संपन्न किया। सत्ययुग में प्रणव ओंकार में समस्त वैदिक मंत्रों का समावेश था और भगवान नारायण ही एकमात्र पूजनीय विग्रह थे। देव उपासना की कहीं भी संस्तुति नहीं की गई थी। सत्ययुग में देव उपासना की कहीं भी संस्तुति नहीं की गई थी और जीवन का एकमात्र आश्रम हंस था। हंस, परमहंस उसके ऊपर है। एकमात्र आश्रम हंस था। त्रेतायुग के आरंभ में कर्मकांडीय यज्ञों का आरंभ हुआ और इस प्रकार महाराज पुरूरवा को अपनी इच्छा अनुसार गंधर्व लोक जाने की योग्यता प्राप्त हुई। अच्छा, त्रेतायुग जब से शुरू हो गया तब से कर्मकांडीय यज्ञों का आरंभ हो गया और महाराज पुरूरवा को अपनी इच्छा अनुसार गंधर्व लोक जाने की योग्यता भी प्राप्त हो गई। हरे बोल, हरे कृष्णा।